स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे आयुर्वेदिक नेमिंग नोमेनक्लेचर। आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर में आज सीखेंगे नेमिंग ऑफ ईथर्स। ईथर्स का नामकरण हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं। ठीक है, ठीक है। कुछ और फंक्शनल ग्रुप है, अदर फंक्शनल ग्रुप which are treated as substituent while writing IUPAC naming। ठीक है, कुछ और भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनको हम एज सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं, जिनको आयुर्वेदिक नेमिंग करते हैं। जैसे बॉन्ड NO2, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रो, क्या बोलते हैं, नाइट्रो। जो किसी कंपाउंड में अगर ये होगा तो जब हम आयुर्वेदिक नेमिंग करेंगे तो इसको किसी तरह मान के चलते हैं, एज ए सब्स्टिट्यूएंट मान के चलते हैं। जैसे हेलोजेंस, क्या, हेलोजेंस, ठीक है, हेलोजेंस, इनको भी क्या मान के चलते हैं, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। जैसे बॉन्ड NO, नाइट्रोसो बोलते हैं, नाइट्रोसो, ठीक है, ठीक है। जैसे अपने बॉन्ड OR, ये क्या है, ईथर, क्या है, ईथर। तो इन सबको जब हम ये किसी कंपाउंड में होंगे और उस कंपाउंड का अगर हम नामकरण कर रहे हैं तो इसको किसी तरह ट्रीट करेंगे, इनको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं। क्या करते हैं, एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट अपने पास, ईथर्स के बारे में बात कर रहे थे। ईथर्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिक ईथर, एक होता है अनसिमेट्रिक ईथर। क्या होता है, सिमेट्रिक ईथर, एक होता है हमारे पास अनसिमेट्रिक ईथर, सिमेट्रिक ईथर कैसे दिखेगा, ROR, ऑक्सीजन के इधर और उधर, अगल बगल दोनों सेम ग्रुप होंगे, क्या होंगे, सेम फंक्शनल ग्रुप होंगे। अनसिमेट्रिक ईथर क्या होगा, दोनों अगल बगल दोनों क्या होंगे, डिफरेंट ग्रुप, अल्काइल ग्रुप होंगे, इधर R' है, इधर R है। ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, तो मान लीजिए CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3, क्या सिमेट्रिक ईथर है कि अनसिमेट्रिक ईथर है, तो ऑक्सीजन के इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, तो ये कैसा ईथर है, सिमेट्रिक ईथर है। अनसिमेट्रिक ईथर का एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो CH3O बॉन्ड CH2 और ये CH3, क्या बता सकते हो ये सिमेट्रिक है अनसिमेट्रिक है। तो ऑक्सीजन के इधर और ऑक्सीजन के इधर देखो, तो ये अलग है, ये भी अलग है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है। तो ऑक्सीजन के अगल बगल में अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप आ रहा है तो उसको बोलते हैं अनसिमेट्रिक ईथर। क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिक ईथर। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आई। ठीक है, ठीक है। अब हम नेमिंग करना सीखते हैं ईथर्स का नेमिंग करना हम सीखते हैं। ठीक है, ठीक है। कैसे, पहले सिमेट्रिक ईथर का नामकरण करना सीखते हैं। क्या सीखते हैं, सिमेट्रिक ईथर का। जैसे मान लो ये अपने पास सिमेट्रिक ईथर है, CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ये क्या है, सिमेट्रिक ईथर। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, ध्यान समझना, एक बार समझ जाओगे आपको कोई डाउट नहीं आएगा। नेमिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सिलेक्शन। क्या करते हैं, सिलेक्शन। क्या करते हैं, सिलेक्शन। ठीक है, ठीक है। तो देखो, क्योंकि ये सिमेट्रिक ईथर है तो आप सिलेक्शन, इसको मान लो PCC या इसको मान लो बात बराबर है। अगर आप इसमें इसको मान लिया PCC, क्या मान लिया, इसको PCC, तो ये ईथर हो गया OR, क्या हो गया, OR, है ना। OR क्या होता है अपने पास, ईथर होता है। OR क्या होता है अपने पास, ईथर होता है। ठीक है, ठीक है। ये किसी तरह काम करेगा, ईथर किसी तरह काम करता है, यहाँ लिखा है ईथर्स आर ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स व्हाइल राइटिंग आयुर्वेदिक नेमिंग। तो ईथर्स हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास, PCC, प्रिंसिपल कार्बन चेन, और ये किसी तरह काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट्स इसी तरह काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट्स। क्यों, क्योंकि ईथर किसी तरह ट्रीट किया जाता है एज अ सब्स्टिट्यूएंट जब हम उनका आयुर्वेदिक नेमिंग करते हैं। तो इसका नाम क्या है, मिथॉक्सी। याद करो, PCC बताया था मैंने आपको, अगर PCC से प्रिंसिपल कार्बन चेन है, इससे OCH3 जुड़े तो मिथॉक्सी, इससे OCH2 CH3 जुड़ा, क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी, है ना, है। तो नामकरण करने में सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। जब किसी भी कंपाउंड का नामकरण करते हैं तो क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। सबसे पहले क्या है ये, मिथॉक्सी, ठीक है, ठीक है। PCC में कितने कार्बन है, एक, तो मिथ, सिंगल बॉन्ड हो या ना हो तो मीथेन, क्या मीथेन। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सीमीथेन। क्या हो जाएगा,
मिथॉक्सी मीथेन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। इधर मिटाता हूं और भी एग्जांपल लेते हैं, और भी एग्जांपल लेते हैं। आइए सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास, जैसे मान लीजिए CH3 है, बॉन्ड O, बॉन्ड एक मिनट, और दूसरा एग्जांपल जैसे मान लीजिए CH3 है, बॉन्ड O, बॉन्ड CH2 है, बॉन्ड O, बॉन्ड CH2, बॉन्ड CH3। अच्छा पहले बताइए सिमेट्रिक इथर है कि अनसिमेट्रिक इथर है? बिल्कुल ये सिमेट्रिक इथर है। सिमेट्रिक इथर है तो इसको पीसीसी मान लो या इसको पीसीसी मान लो। मैंने इसको पीसीसी मान लिया है ना, पीसीसी मान लिया, मान लिया। नंबरिंग करो 1 2। ये किस तरह काम करेगा? ये किसी तरह काम, ये क्या होगा हमारे पास? पीसीसी। ये किसी तरह काम करेगा? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। किसी तरह काम करेगा? एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा। अब अपने पास पीसीसी हो गया और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? 2 कार्बन है तो इथ ऑक्सी। क्या बोलेंगे? इथ ऑक्सी, है ना। और कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे। तो एक पोजीशन को मेंशन करो या मत करो, बात बराबर है। ठीक है, तो 1 इथॉक्सी लिख दिया। अब इसकी पीसीसी में कितने कार्बन है? 2। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या है? एन। क्या आ जाएगा? एन। ठीक है, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? 1 इथॉक्सी इथेन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, मिटा दूं ये? मिटा दीजिए। ये दूसरा एग्जांपल था। आइए तीसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। जैसे मान लीजिए आपको दिया हो CH3O और ये दिया हो CH2 और ये CH3, है ना। ये कैसा ईथर है? अनसिमेट्रिक ईथर है। कैसा है? अनसिमेट्रिक ईथर। और जब जब अनसिमेट्रिक ईथर आएगा तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सिलेक्शन। भाई अगर सिमेट्रिक ईथर होता है तो पीसीसी किसको भी मान सकते हो, ऑक्सीजन के इधर वाले को, इधर वाले को। लेकिन जब अनसिमेट्रिक ईथर आए तो पीसीसी का सिलेक्शन क्या करोगे? अनसिमेट्रिक ईथर में पीसीसी का सिलेक्शन कैसे करोगे? याद करो, सिलेक्शन, पीसीसी सिलेक्शन का ऑर्डर क्या था? क्या लिखोगे सबसे पहले? PFG। फिर क्या लिखोगे? मल्टीपल बॉन्ड। फिर क्या लिखोगे? कार्बन सब्स्टिट्यूएंट। फिर क्या लिखोगे? कार्बन, है ना। तो बिल्कुल आप ये पीसीसी सेलेक्ट करोगे, है ना। तो क्या आ जाएगा? पीसीसी, क्योंकि इधर कार्बन ज्यादा है, जबकि ये किसी तरह काम करेगा? एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा। क्या करेगा? एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा, है ना। है तो नेमिंग करना है इस कंपाउंड का। ये अनसिमेट्रिक इथर है तो नेमिंग में सबसे पहले किसको लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट को। सब्स्टिट्यूएंट कौन है? ये, इसका नाम क्या है? इथ ऑक्सी। एक कार्बन है तो सॉरी एक कार्बन है तो मिथ, मिथ और ऑक्सी, क्या? मिथ ऑक्सी, मिथ ऑक्सी। ठीक है, पीसीसी में कितने कार्बन है? सिलेक्शन कर लिया, नंबरिंग कर दो। ठीक है, ठीक है। तो 1 पे मिथॉक्सी है, 1 पोजीशन को मेंशन करो या मत करो, बात बराबर है। तो 1 मिथॉक्सी, 2 कार्बन है पीसीसी में तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो ये नाम हो गया 1 मिथॉक्सी इथेन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल करते हो। मिटा दो? मिटा दीजिए। तो इस तरह से सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक का हम क्या करते हैं? नामकरण करते हैं, सिमेट्रिक ईथर और अनसिमेट्रिक ईथर का। और भी एग्जांपल्स लेते हैं, आपको धीरे धीरे डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगला एग्जांपल है अपने पास CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, यहाँ पे लगा लिया O, यहाँ CH2, यहाँ CH3, ये CH2 और ये आ गया CH3, है ना। बिल्कुल, कैसे करोगे? देखो, क्या ये सिमेट्रिक ईथर है कि अनसिमेट्रिक ईथर है? बताइए, ये सिमेट्रिक ईथर है कि अनसिमेट्रिक है? ये अनसिमेट्रिक ईथर है, अनसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक ईथर है। अनसिमेट्रिक ईथर में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सिलेक्शन। भाई अगर सिमेट्रिक ईथर था, जैसे सिमेट्रिक ईथर का एग्जांपल लिया था, तो दोनों तरफ सेम थे, ऑक्सीजन की इधर भी सेम था, ऑक्सीजन की इधर भी सेम था, तो किसी को भी पीसीसी मान लो। लेकिन अनसिमेट्रिक ईथर में पीसीसी कैसे सिलेक्ट करोगे? याद करो, पीसीसी सिलेक्शन का ऑर्डर क्या होता है? PFG, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट और कार्बन। इसमें कार्बन एटम ज्यादा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पीसीसी का सिलेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा? पीसीसी। जबकि ये क्या हो जाएगा? ये किस तरह काम करेगा? एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा। क्या काम करेगा? एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा। पीसीसी का सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग करो, इधर से करोगे 3, इधर से करोगे 3 ही नंबर मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 नेम सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई।
नेक्स्ट क्या करते हैं, नेमिंग। नेमिंग में सबसे पहले किसको लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को। 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो 3 पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम क्या है, इथ ऑक्सी। 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन के लिए इथ और ऑक्सी। ठीक है, ठीक है। तो 3 पे क्या आ गया, इथॉक्सी आ गया। पीसीसी में कितने कार्बन है, 5, तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 इथॉक्सी पेंटेन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रही है, आ रही है, अरे बोलो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट आइए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं हम। अगला सवाल क्या अपने पास देखिए, अगला सवाल है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O। अगला सवाल है फिर बॉन्ड CH2 फिर बॉन्ड CH फिर बॉन्ड CH3 और यहाँ लगा है CH3। ठीक है, ठीक है। आइए सबसे पहले क्या कहते हैं, क्या ये सिमेट्रिक ईथर है कि अनसिमेट्रिक ईथर है, ये अनसिमेट्रिक ईथर है, अनसिमेट्रिक ईथर। अनसिमेट्रिक ईथर इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन की इधर अलग, ऑक्सीजन की इधर अलग, है ना, है। सबसे पहले क्या करेंगे, पीसीसी सिलेक्शन, पीसीसी का सिलेक्शन। पीसीसी सिलेक्शन यहां से करोगे, है ना, ये सिलेक्शन है पीसीसी का, बिल्कुल, क्योंकि इधर कार्बन ज्यादा है, इधर कार्बन कम है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या हो गया, ये किसी तरह काम करेगा, ये काम करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट, क्या, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ये किस तरह काम करेगा, प्रिंसिपल कार्बन चेन, है ना, है। सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग करो, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करोगे, जो ऑक्सीजन जीरो है, 1 2 3, सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई। नेक्स्ट क्या होता है, नेमिंग। नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट विथ पोजीशन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। एक ये सब्स्टिट्यूएंट है और एक ये सब्स्टिट्यूएंट है। एक 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम क्या है, ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है ना। एक 2 पे है और एक 1 पे है। जो 1 पे है इसका नाम क्या है, इथऑक्सी, क्या है, इथऑक्सी, है ना, 2 कार्बन है तो इथऑक्सी, और इसका नाम क्या है, मिथाइल। तो एम, इसका नाम क्या है, इथॉक्सी, इसका नाम क्या है, मिथाइल। एम और ई, एम और ई में पहले कौन आता है, ई, कौन आता है, ई। तो ई कितने पे आता है, 1 पे आ रहा है ना, एक पोजीशन पे है, तो 1 पे क्या बोलेंगे, इथॉक्सी। ठीक है, फिर 2 पे क्या है, मिथॉक्सी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हो गया सब्स्टिट्यूएंट का नाम। नेक्स्ट, पीसीसी में कितने कार्बन है, 3, 3 का क्या बोलेंगे, प्रोप। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, एन। तो 1 इथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, प्रोप एन। बात समझ में आई, आई। नोट करिए, पहला सवाल करते हैं, नोट करिए पहले इसको। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल अपने पास ये OCH2 और ये CH3, है ना। सबसे पहले बताइए सिमेट्रिक इधर है, अनसिमेट्रिक है, बिल्कुल। ऑक्सीजन की इधर अलग है, ऑक्सीजन की इधर अलग है, तो ये क्या है, अनसिमेट्रिक इथर, अनसिमेट्रिक इथर, अनसिमेट्रिक इथर। अब पीसीसी किसको सिलेक्ट करोगे, है ना, तो देखो पीसीसी इसको से करोगे, किसको करोगे, डीसी करोगे, इसको क्या मानोगे, पीसीसी, है ना। ये क्या जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो नामकरण करना है, तो नामकरण करने में सबसे क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। ये किस तरह काम करेगा भाई, सब्स्टिट्यूएंट, इसमें काम करेगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा। तो 2 कार्बन है तो इथॉक्सी, इथऑक्सी, है ना, है। सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इस पूरे कंपाउंड, इसको ढक लो, ये पूरे कंपाउंड को क्या बोलते थे, याद करो, बेंजीन। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन। तो नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी बेंजीन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एक और सवाल देखो, तो मान लो ये OCH3, क्या सिमेट्रिक ईथर है, अनसिमेट्रिक ईथर है, अनसिमेट्रिक ईथर है। तो सबसे पहले क्या करोगे, सिलेक्शन। ये क्या हो जाएगा आपका, पीसीसी, ये क्या आ जाएगा, पीसीसी। जबकि OCH3 किसी तरह काम करेगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा, किसी तरह काम करेगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा। तो सबसे पहले नामकरण में क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, मिथऑक्सी, मिथऑक्सी, क्या बोलते हैं, मिथऑक्सी। और इसको, इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या होगा, बेंजीन। तो मिथऑक्सी बेंजीन, बेंजीन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इस कंपाउंड का नामकरण हो गया। आया समझ में, आया।
कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब सीखते हैं नेमिंग ऑफ साइक्लिक ईथर। ठीक है, ठीक है। बता दोगे? बता देंगे। नेक्स्ट अपने पास इसी में अगला टॉपिक नेमिंग ऑफ साइक्लिक ईथर। अगर आपके पास साइक्लिक ईथर आ गया तो उसका नामकरण कैसे करोगे? तो नेक्स्ट आ जाओ, टॉपिक डालो, नेमिंग ऑफ साइक्लिक ईथर। ठीक है, नेमिंग ऑफ साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर के लिए सबसे पहले चीज डाउट क्लियर कर दूं मैं आपको। साइक्लिक ईथर के लिए साइक्लिक ईथर के लिए आप साइक्लो का यूज नहीं करोगे, नहीं करोगे। सवाल आता है क्यों भाई साइक्लो का यूज कब करते हैं? साइक्लिक ईथर के लिए आप साइक्लो का यूज नहीं करोगे। सवाल आता है क्यों, है ना? देखो साइक्लो का यूज करते हैं, साइक्लो का यूज तब करते हैं, तब करते हैं जब रिंग का फॉर्मेशन, रिंग का फॉर्मेशन सिर्फ कार्बन, रिंग का फॉर्मेशन सिर्फ कार्बन एटम से हो, सिर्फ कार्बन एटम से हो। ठीक है, ठीक है। रिंग का फॉर्मेशन किससे होना चाहिए? सिर्फ कार्बन एटम से होना चाहिए, तभी हम किसका यूज करते हैं? साइक्लो का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो ये CH2 बॉन्ड CH2 और ये बॉन्ड CH2, क्या इसमें साइक्लो का यूज करूंगा? बिल्कुल यूज करूंगा, क्योंकि रिंग का फॉर्मेशन किससे हुआ है? सिर्फ कार्बन एटम से हुआ है। किससे हुआ है? कार्बन एटम से हुआ है। जैसे मान लो ये है, इस कंपाउंड में क्या है? मैं साइक्लो का यूज करूंगा? कभी नहीं यूज करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि रिंग के फॉर्मेशन में कौन आ गया? ऑक्सीजन। यहाँ कार्बन 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 कार्बन, लेकिन ऑक्सीजन भी तो आ रहा है, इसमें मैं साइक्लो का यूज नहीं करूंगा। तो सबसे पहले डाउट तो ये क्लियर होना चाहिए आपका। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करोगे आप, क्या प्रीफिक्स यूज करोगे? प्रीफिक्स वो यूज करोगे इपॉक्सी। क्या बोलते हैं? इपॉक्सी यूज करोगे। क्या यूज करोगे? इपॉक्सी। अब एग्जांपल समझते हैं, कहने का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास CH2 ये दे दिया, क्या ये साइक्लिक ईथर है? बिल्कुल दिख रहा है आपको, एक साइकिल बन रहा है। क्या साइक्लिक के लिए आप साइक्लो यूज करोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि साइक्लिक में कौन आ रहा है? ऑक्सीजन। मैंने बोला है आप साइक्लो का यूज नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? रीजन बता दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। नेमिंग करना है, सबसे पहले क्या करोगे? सिलेक्शन। सिलेक्शन ये पीसीसी सिलेक्शन हो गया। दूसरा क्या? नेमिंग, नंबरिंग हो गया। तीसरा क्या होता है? नेमिंग। नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट, है ना? नेमिंग को प्रीफिक्स ही बोलते हैं। प्रीफिक्स में क्या यूज करेंगे? इपॉक्सी। क्या बोलेंगे? इपॉक्सी। पोजीशन कौन कौन सी है? 1 और 2। तो 1 और 2 इसको क्या बोलेंगे? इपॉक्सी। क्या बोलेंगे? इपॉक्सी। 1 और 2 पे क्या आ रहा है? इपॉक्सी। अब पीसीसी में कितने कार्बन है? 2। तो ईथ सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम क्या आ जाएगा? 1,2 इपॉक्सी इथेन। बात समझ में आई? नहीं आई तो और भी एग्जांपल लेते इस पे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए और भी एग्जांपल लेते हैं इस पे, और भी एग्जांपल्स लेते हैं इसमें। जैसे नेक्स्ट अगला अपने पास एग्जांपल है, अगला एग्जांपल है अपने पास। जैसे मान लीजिए किसी ने दिया आपको CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 और बॉन्ड CH3, यहाँ जोड़ दिया ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है। आइए बात करते हैं इसमें। सबसे पहले क्या करोगे? सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए इस टर्मिनल से इस टर्मिनल, नंबरिंग यहीं से करोगे 1 2 3 4। सिलेक्शन हो गया। नंबरिंग। नेमिंग। नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट मतलब प्रीफिक्स यूज करते हैं। प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? इपॉक्सी। कितने कितने पे है? 1 और 2 पे है, तो 1,2 क्या बोलेंगे? इपॉक्सी। ठीक है, ठीक है। पीसीसी में कितने कार्बन है? 4, तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, ठीक है। आया समझ में? आया। अगला सवाल देखो। जैसे मान लो CH2 है, CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, और अपने पास ये और ये ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, ठीक है। आइए सबसे पहले क्या करना है? सिलेक्शन। सिलेक्शन और नंबरिंग। तो ये सिलेक्शन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल होगा, टर्मिनल से टर्मिनल होता है। नंबरिंग इधर से करो, इधर से करो, बात बराबर है। 1 2 3 4।
सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई। नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट एक पे और एक 4 पे, तो 1,4 क्या यूज करते हैं, इपॉक्सी। पीसीसी में कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूट सबके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या यूज करेंगे, ए, तो 1,4 इपॉक्सी इपॉक्सी ब्यूटेन। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बोलो भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइयो अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल अपने पास, जैसे मान लो CH2 है, CH2 है, CH है, यहाँ पे आपने लगा दिया ऑक्सीजन, यहाँ पे लगा दिया Br, ठीक है। और आपने क्या किया, CH, फिर ले लिया आपने बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH, और एक और ले लिया आपने बॉन्ड C डबल O बॉन्ड OH, ठीक है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले क्या करोगे, सिलेक्शन कहां से करोगे, देखो इसमें एक ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये PFG हो गया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, याद करो प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर आता है। सबसे पहले सिलेक्शन करोगे, कार्बन का नेम फंक्शनल ग्रुप हो तो उस कार्बन से सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन इस टर्मिनल से एक्सटर्मिनल होता है। नेक्स्ट नंबरिंग कैसे करते हैं, ताकि PFG को मिनिमम नंबर मिले, क्या मिले, PFG को मिनिमम नंबर मिले, तो नंबर ये करोगे 1 2 3 4 5 और 6, है ना, बिल्कुल। आप क्या करोगे, नेमिंग में सबसे पहले लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट, क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। ठीक है, तो नेमिंग में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम क्या है, ब्रोमो, इसका नाम क्या है, 5 इपॉक्सी, तो सबसे पहले ब्रोमो आएगा, ब्रोमो कितने पे आएगा, 5 पे, तो 5 पे क्या आ जाएगा, ब्रोमो, ठीक है। ठीक है, और 5 और 6 पे क्या आ रहा है, इपॉक्सी, 5 और 6 पे क्या आ रहा है, इपॉक्सी, क्या आ रहा है, 5 और 6 पे इपॉक्सी, है ना। 5 और 6 पे क्या आएगा, इपॉक्सी। एक मिनट रुको, ये ऑक्सीजन, हाँ ठीक है, यहाँ CH2 आएगा ना, बैलेंस लिख लेना, 5 फिर 5,6, इस पे क्या आएगा, इपॉक्सी, ठीक है। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सब्स्टिट्यूएंट के बाद क्या करते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूएंट के बाद क्या करते हैं, साइक्लिक तो है ही नहीं, साइक्लिक यूज करेंगे नहीं। नेक्स्ट क्या, पीसीसी में कितने कार्बन है, 6, तो 6 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, हेक्स, क्या यूज करते हैं, हेक्स, है ना, है। फिर क्या यूज करते हैं, 1 डिग्री सफिक्स, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड कितने बार है, 2 पे, तो 2 पे क्या यूज करेंगे, ईन, ठीक है। ठीक है, ईन। और कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है, तो क्या यूज करते हैं, ऑइक एसिड, क्या यूज करते हैं, ऑइक एसिड, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ई से खत्म, बबल से खत्म, बबल से चालू, तो पहले का बबल ड्रॉप कर दो, तो क्या नाम हो जाएगा, 5 ब्रोमो 5,6 इपॉक्सी हेक्स 2 इन ऑइक एसिड, तो ये हो जाएगा इस कंपाउंड का सही नाम। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए इसको, कर लिया नोट, कर लिया, ठीक है। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। आज मैं सीखा नेमिंग ऑफ ईथर्स, ईथर्स का नामकरण हम कैसे करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।